आंवला नवमी, अक्षय नवमी की पौराणिक कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय श्रद्धालु भाइयों बहनों, आज का ये दिव्य प्रसंग अत्यंत विशेष है। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मान्यता है कि कार्तिक महीने की नवमी, जिसे आंवला नवमी कहा जाता है, उस दिन की कथा को भक्ति और भाव से सुनने वाला व्यक्ति दरिद्रता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों तथा संतान के दुखों से मुक्त हो जाता है। किंतु जो इस तिथि को महत्वहीन समझकर कथा श्रवण नहीं करता, उसके घर में मां लक्ष्मी का कृपा भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है, जहाँ ये कथा नहीं होती, वहाँ के शुभ कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि घर में समृद्धि, संतति, सुख और निरंतर शुभता बनी रहे, तो इस कथा को पूरे मन, भाव और निष्ठा के साथ सुनिए। क्योंकि आंवला नवमी की कथा मात्र सुन लेने से ही जीवन में अक्षय, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये पावन व्रत अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। मान्यता ये भी है कि इसी नवमी के दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ और स्वयं श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। इसी तिथि पर उन्होंने वृंदावन गोकुल की बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया, धर्म और कर्तव्य मार्ग पर पहला कदम रखा। इसी दिन से वृंदावन परिक्रमा का विधान भी प्रारंभ होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, पारिवारिक उन्नति और सौभाग्य के लिए अत्यंत फलदायी है। पति पत्नी यदि इसे साथ में करते हैं तो उनका पुण्य द्विगुणित माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है, भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इस दिन आंवला अर्पित करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले को आयु वृद्धि और धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। विश्वास है कि इसका